हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपके पैसे चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं, तो कॉपी पैर उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 5.1। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एपी का था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था कि एपी क्या होती हैं, जिसमें सेम डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होता है, वो हमारी क्या होती है, एपी होती है। उनके जो टर्म में जो सेम डिफरेंस होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं। तो एपी की डेफिनेशन हमने और एपी की प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, एपी टू टाइप्स की एपी होती है, हमने पढ़ा था इनफिनाइट एपी और अनडिफाइंड एपी। तो हमने 2 प्रकार की एपी पढ़ी थी लेक्चर 5 में, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज का लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1। तो करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, जो है क्वेश्चन 1 का पहला। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹115 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो लिखो 1 किलोमीटर फेयर, 1 किलोमीटर का फेयर का कितना है, 1 किलोमीटर फेयर का रुपीस कितना है, 1 किलोमीटर फेयर इक्वल टू क्या है, 15 रुपीज़। और उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर है, मतलब उसके बाद एक्स्ट्रा किलोमीटर लिखो, एडिशनल किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर का जो रुपीस लगते हैं 8 रुपीस लगते हैं। तो मतलब 1 किलोमीटर तक का तो फिक्स है कि 15 रुपीस लेगा वो, लेकिन उसके बाद जो मतलब वो टैक्सी चलेगी उसका क्या रहेगा, 8 रुपये पर किलोमीटर लेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इनमें हमें एपी बतानी है। तो ये होगा हमारा A1 इक्वल टू 15 और ये हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 8 है। तो हमारी एपी बनी A1 आया हमारा 15 और A2 निकालना है हमें। A2 आएगा हमारा, A2 होता है A प्लस डी इक्वल टू ए की वैल्यू है 15 प्लस और 8 कितने हुए 23। और A3 देखते हैं, A3 निकलेगा हमारा A प्लस 2D। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो A3 होगा कैसे खुलेगा, A प्लस 2D। यहाँ A3 है तो A प्लस यहाँ पे 2D होगा। जो हमारा nth फॉर्मूला था n इक्वल टू A प्लस n-1D। n क्या आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है यहाँ पर, अगर कोई AP है जैसे 1 2 3 4, तो ये जो होगा हमारा A1 होगा, उनमें जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, D। और नंबर an क्या होगा, हमारे नंबर्स, कितने नंबर थे उसमें। तो ये 3 मान के चलो हम an निकालते तो यहाँ पर, और अगर हम A2 निकालते हैं तो ये हमारा 1 प्लस A2 की बात है, तो ये जो 2 होगा 2-1D, ठीक है। तो A3 हमारा होगा ऐसे A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है हमारी 15 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 8, 15 प्लस 31। तो 31 क्या है हमारी वैल्यू। तो ये हमारी एपी क्या बनी इसमें 15, उसके बाद A2 23 और 31, इसके बाद एपी बनती जाएगी हमारी क्या है, एपी। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सी का, कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट a टाइम।
तो इसमें एपी बतानी है, कैसे बनाएंगे अब हम। लेट द लिखो, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या ज्यूम करेंगे हम, बी। तो जो बी वॉल्यूम में से क्या क्या रिमूव हुआ है, लिखो रिमूव, क्या हुआ 1/3 सॉरी 1/4 बी, 1/4 बी क्या हुआ, रिमूव हुआ है एयर। इस सिलेंडर था हमारा, उसमें वॉल्यूम क्या था उसका बी, उस बी में से 1/4 बी क्या हुआ, रिमूव हुआ है एयर, गैस रिमूव हुई है। तो कहता है तो इसमें क्या करो, एक एपी बनाओ। तो हम एपी बना दें, रिमूव क्या हुआ 1/4, तो लिखो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हुआ, बी माइनस B/4, 4 एल्सियम लिया 4B माइनस B = 3B/4। तो पहला हमारा क्या था, B हमारा ये बना, और फिर 3/4B, और एक ऐसा जगह 3/4 का स्क्वायर B कर लो। ये हमारी क्या होगी, एक एपी। इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन 1 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब एक कुआं खोदा जा रहा है, बेल मतलब कुआं होता है, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिग मतलब खोदना, एक कुआं खोदा जा रहा है, आफ्टर इवन मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर क्या है हमारा, ₹150। फिर उसके बाद एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फर्स्ट मीटर का रुपीस लगते हैं 150, उसके बाद जो खोदा जाता है उसके क्या है, एक्स्ट्रा रुपीस है। तो लिखो एक्स्ट्रा मीटर के जो रुपीस हैं वो क्या है, ₹50। तो कहता है इसमें क्या करो, एक एपी बनाओ। A1 क्या है हमारा 150, और डी ए क्या है D1, इसमें ऐड करा जा रहा है, तो हमें D1 क्या हो जाएगा हमारा, D1 नहीं सॉरी D क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस 50। अब क्या निकालना है, इसमें एपी बनानी है। तो A1 हमारा क्या है 150 हो गया, और A2 क्या निकलेगा 150, और मैं 50 जोड़ के 200। फिर उसके बाद A3 कैसे निकलेगा हमारा, A3 आएगा हमारा A+2D, A की वैल्यू क्या है 50 + 2 × D की वैल्यू क्या आंसर है हमारा 250। ये क्या होगी हमारी एक एपी, क्या होगी हमारी एक एपी। इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसकी हमें क्या बनानी है, एपी बनानी है, जिसमें फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारी P1 + R/100, और यहाँ पे N, इसमें P क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, R क्या होती है हमारी रेट, और N क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो P = इसे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 10,000, लिखो P =
P इक्वल टू 10,000। उसके बाद है R कितना है इसमें 8, और उसके बाद है पर एनम की बात कर रहा है तो N क्या होगा 1 ईयर, पर एनम की बात कर रहा तो मतलब प्रत्येक साल, तो हमें हर साल की मतलब एवरी ईयर्स की निकालनी है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 8/100 और N की वैल्यू क्या है 1 ईयर। तो इसका हमें निकालना है, करते हैं। इसका एलसीएम लिया 100 प्लस 8 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, वैल्यू क्या है हमारी 108। ये क्या है हमारी 1 ईयर की आई है। इसी प्रकार हम इस प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे 2 ईयर की। तो 2 ईयर की कैसे निकालेंगे 10,000 1 प्लस 8/100 और 2 ईयर की, ठीक है। 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इससे 2020 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 108 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, करते हैं। कितना आया है 11664। तो हमारा क्या हुआ AP कैसे बनेगी हमारा A1 तो हम इसे अज्यूम करेंगे, ठीक है। A1 हम इसे अज्यूम करेंगे, A2 मतलब 2 ईयर्स की हमारी ये निकली है, और ऐसे अगर 3 ईयर्स के निकालेंगे तो 3 ईयर्स हमारा यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बनेगी हमारी एक AP। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन 1 होता है, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट 5 फर्स्ट टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द, लिखो राइट 5 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। हमें 4 टर्म लिखनी है एक AP की, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन हियर। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा A1 हमें दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस दे रखा हमें 10, ठीक है। तो इन्हें निकालते हैं। A1 तो हमें दे रखा है, A2 निकालते हैं। A2 हमारा क्या होता है A प्लस D। तो A1 कितना है 10 प्लस D की वैल्यू 10, कितना हो गया 20। अब A3 निकालते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 10। 10 प्लस 2 10 कितना हुए 23 30 हो गए फिर। और A4 निकालनी हमें, तो A प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3D। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 10 इक्वल टू 40। तो हमें 4 टर्म निकालनी थी, जो हमने 4 टर्म निकाल ली। पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10 है, और सेकंड टर्म है हमारी 20, और थर्ड टर्म 30, और फोर्थ टर्म 40। ये हमने निकाल ली इसकी 4 टर्म। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2।
जिसमें क्या दे रखा है, ए इक्वल टू -2 दे रखा है हमें, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। अब इसमें क्या निकालने हमें, 4 टर्म निकालने हैं कि हमें इसकी 4 टर्म निकाल के दो। तो कैसे निकालेंगे, ए1 हमारा ये -2 रहेगा, ए2 देखते हैं, ए2 हमारा होगा ए प्लस डी, ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू क्या है -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 0 -2, और ए3 की वैल्यू देखते हैं, ए3 की वैल्यू में है ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, क्या आएगा -2, और ये 4 भी क्या आएगा हमारा ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0 इक्वल टू -2। तुम्हारी ए पी क्या बनी, -2 -2 -2 -2। क्या एक ए पी है, हाँ एक ए पी है। क्यों है एक ए पी, क्योंकि इनका तो कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है 0 0, सब में 0 आएगा, तो क्या है हमारी एक ए पी है ये। इसी का करते हैं थर्ड। ए इक्वल टू 4 है और डी की वैल्यू क्या है -3। इसमें हमें बताना है कि इसकी 4 टर्म हमें निकालनी है, 4 टर्म फाइंड करनी है। तो हमारा ए1 क्या हो जाएगा 4, और ए2 देखते हैं ए प्लस डी, ए2 क्या है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4 है हमारी, और डी की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू 1 है, और ए3 निकालते हैं हम, ए3 क्या कैंसिल निकलेगा, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 -6 -2। वैसे हम ए4 निकाल लेंगे, ए4 कैसे निकलेगा, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3, 4 3 3 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे -5। तो हमारी कितनी 4 टर्म हमें निकालनी थी, एक 1 टर्म क्या है 4, फिर 2 टर्म 1 -2 -5। ठीक है, क्या है एक ए पी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है डी इक्वल टू -3, क्या है एक ए पी है, ए पी है 4 1 -2 -5, क्या है एक ए पी। अगर इनका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो -3 आएगा, तो ये क्या है एक ए पी है। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 का, ए इक्वल टू -1 है, डी इक्वल टू 1/2 है। ए इक्वल टू -1 है हमारा, डी इक्वल टू 1/2 है। तो ए1 की वैल्यू क्या होगी हमारी -1, और ए2 की देखते हैं, ए2 की होगी ए प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/2। इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आया इसका, -2 + 1 इक्वल टू -1/2। ऐसे हम ए3 निकालते हैं भाई, तो ए प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आएगा -1। और ए4 ऐसे निकालते हैं ए प्लस 3d, ठीक है, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, -3/2 इक्वल टू 2 की वैल्यू आएगी -2 + 3 1/2। ठीक है, तो हमारी ए1 कितनी लिखी -1 1/2 -1 और 1/2। कहने का मतलब है क्या एक एपी है, हाँ एक एपी है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो क्या है एक एपी है। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई हमसे, -1, फिर यहाँ से कट गया 1 बचा, +1, इससे कैंसिल हो गया, क्या आएगा 0।
तो हमारी A3 क्या हो जाएगी 0। उसके बाद A4 देखते हैं, -1 + 3 -1 + 3/2 -2 + 1/2। अब आंसर सही है बिल्कुल। तो क्या है, एक AP है। इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो D = 1/2 क्या होगा इसका कॉमन डिफरेंस। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा 5 A = माइनस और D की वैल्यू क्या है -0.25। इसमें A1 क्या है हमारी 1/25 और A2 कैसे निकलेगा भाई A + D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है 1/25 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है -0.25। तो = 1/25 -0.25। क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, = 1। क्या आंसर आएगा, =1 आएगा। अब इसका A3 निकालते हैं, A + 2D। ये की वैल्यू क्या है 1.25 + 2 × D की वैल्यू क्या है -0.25। इसका अगर निकालते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 50 -50/100। इसका भी देखते हैं, तो अगर पॉइंट हटाएंगे 100 क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 125 में से 50 माइनस करेंगे, कितना आ गया 75 और 20 है तो 20 को यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.75। इसका आगे करते हैं भाई, इससे क्या करते हैं मिटा देते हैं। ये हमारी क्या है A3 है, हम निकालते हैं A4 हो गई हमारी A + 3D। तो A की वैल्यू क्या है हमारी 1.25 + 3 × D की वैल्यू क्या है -0.25। ये क्या हमारी वैल्यू है, इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 1.25 + 3 × -2 क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उठा लेते हैं 120 लगा देते हैं। अब इसको आसान रहेगा करने में, -75 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ भी करते हैं तो यहाँ भी 100 लगा देते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100, तो 125 -75 करेंगे 0, कितना आंसर आएगा 50/100। तो इससे क्या आंसर आएगा 0.5। तो जो हमारी AP बनी A1 क्या है 1.25 और A2 क्या निकला हमारा 1 और A3 निकला हमारा 0.75 और A4 निकला हमारा 0.5। क्या है हमारी एक AP है, AP की है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है। इसी प्रकार करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसे मिटाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर द फ्लोइंग एपी, इन एपी को देख कर राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3 1 माइनस 3 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 और माइनस 3, ये हमारी क्या है एपी है। ये क्या है हमारी एक एपी है। इसमें क्या बताना है हमें फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट टर्म, ये 1 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट टर्म। और क्या बताना है कॉमन डिफरेंस, डी बताने। डी कैसे निकलती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। ऐसे इन दोनों में डिफरेंस नहीं देखेंगे हम, D2 कह लो इसे। -1 माइनस -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 1 -1 -3 है, ठीक है। D1 1 माइनस 3 तो -2 आंसर है। D2 में देखते हैं तो -1 माइनस सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्या है प्लस है। अब आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा -1, ये क्या है माइनस इक्वल टू -2। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है ये इक्वल टू 3 है हमारी। इसी का 2 देखते हैं हम। -5 -1 3 7 और क्या है इन्फिनाइट एपी है। इसमें हमें क्या निकालना है A1। तो हमारे A1 क्या होगा भाई बताओ, -5 और D कितना होगा -1 में से माइनस करेंगे -5 को इक्वल टू -1 प्लस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस इक्वल टू क्या है 4। अब हम एक बार और ये D2 निकालते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। D2 निकाला हमने, क्या निकलेगा हमारा 3 माइनस -1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आंसर आ रहा, ठीक है। तो 4 क्या हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -5। करते हैं सी का थर्ड। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। इनमें क्या निकालना हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें 5/3 A2 माइनस A1 1/3 3 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4/3। एक बार हम और चेक करते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सही है कि नहीं है। तो हम निकालते हैं और इन दोनों के बीचों निकालते हैं 9/3 माइनस 5/3। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 4/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी का है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, 1.6 1.7, 2.8, 3.9, इनमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे 1.6 माइनस 0.6। अब 1.6 में से माइनस करेंगे 0.6, क्या आंसर आएगा हमारा 1.1। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे 7 में से 6 के 1.1। तो 1.1 इसका क्या आएगा कॉमन डिफरेंस। एक बार और इन दोनों में निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस हमारा 1.1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आर ट्रू, हमारे क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है। क्यों, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ए पी इफ दे फॉर्म एन ए पी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें इनमें बतानी है कि इनमें कौन ए पी है और कौन ए पी नहीं है। अगर ए पी है तो कहता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म, और उनके हमें मोर टर्म भी निकालनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इसमें पहली टर्म है हमारी 2 4 8 16, ये हमारी क्या दे रखी है, टर्म दे रखी है। हमें क्या निकालना, हमें बताना है ये पी है कि ए पी नहीं है। ये पी कैसे पता चलेगा हमें, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आइए करते हैं। A1 क्या है हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस देखते हैं 4 - 2 = 2, इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस। 8 - 4 = 4, क्या ये ए पी है, यहाँ एक ए पी नहीं है, तो लिखो इट्स नॉट ए पी। ठीक है, इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 5/2 5/3 3 7/2, क्या एक ए पी है। ए पी क्या होती है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इनमें देखते हैं A1 क्या है हमारी 2 है, तो डी निकालते हैं 5/2 - 2 2 कॉमन 2 ऐसे में आ गया 5 - 2 to the 4 1/2। ऐसे हम डी निकालते हैं, इन दोनों में निकाला था हमने डी, इन दोनों अब इन दोनों में निकालते हैं 3 - 5/2 2। क्या ये एक ए पी है, हाँ यहाँ ए पी है। क्यों ए पी है भाई, उनका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। क्या बताना हमें इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, तो हम कहता है राइट 3 मोर टर्म, और इनमें 3 टर्म हमें और बतानी है। हमें इसमें 3 टर्म और बतानी है। तो A1 क्या निकले हमारी 2, तो A2 निकाल लेते हैं हम। इसमें A2 निकलेगी हमारी A + 2D। ए की वैल्यू क्या है 2 + 2 × डी की वैल्यू क्या है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 = 3। और हमें क्या निकालना है A3। A3 आएगा हमारा A + हमारा A2 आएगा हमारा A + D। तो A की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू क्या है 1/2 5/2। और A3 होगा हमारा A + 2D। तो A की वैल्यू क्या है 2 + 2 × D की वैल्यू 1/2 2 + 1 = 3। तो A2 A3 हम निकालते हैं A4। ए की वैल्यू क्या है 2 + 3 × डी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 + 3/2। क्या लेंगे अब उसका एलसीएम, 2 to the 4 + 3 = 7/2। तो 4 टर्म हमारी कितने निकले भाई, हमारी 5/2 और 3 और 7/2, हमारी 3 टर्म्स और निकली। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 करते हैं।
करते हैं सी का थर्ड। करते हैं सी का थर्ड। सी का थर्ड हमारा क्या है, हमारा आंसर एपी क्या है हमारी, -1/2 -3/2 -5.2 और -7.2। इनमें हमें क्या बतानी है, एपी बतानी है। A1 इक्वल टू क्या है हमारा, -1/2। क्या बतानी हमें, एपी बतानी है। और कॉमन डिफरेंस देखते हैं भाई इनमें, तो -3.2 -1.2 -3.2 + 1/2। तो 3.2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0। क्या आंसर आएगा हमारा, -2.0। एक बार और चेक करते हैं, इनका डिफरेंस सेम है। -1.2 माइनस इनका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या है, एपी है। लिखो इट्स अ एपी। यहाँ क्या है, एपी है, इट्स एन एपी। अगर यहाँ एपी है तो इनमें क्या निकालने हैं, 3 मोर और टर्म बतानी है। A1 तो हमने निकाली, लिखो A2 हो गया A प्लस डी। A प्लस डी क्या है हमारी, -1/2 प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारी, -2.0। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, -3.2 क्या है, एक एपी है। निकालते हैं हम A3 होगा हमारा A + 2D। तो A की वैल्यू क्या हमारी, -1.2 + 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -2.0 इक्वल टू -1.2 2⁴ -4.0। ये आंसर आएगा हमारा। तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो 1.2 और 4.0 क्या करेंगे, आंसर आया हमारा -5.2। अब इसी प्रकार निकालते हैं A4। क्या निकालते हैं, A4 होगा हमारा A + 3D। ए की वैल्यू क्या है, -1.2 + 3 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली भाई हमारी, -2.0 -1.2 माइनस, यहाँ से हटाएंगे 10 लगाएं, इससे 3 दूनी 6 6.0 कर सकते हैं। तो -1.2 6.027 क्या आंसर आएगा, -7.2। क्या है, यहाँ एक एपी हमें निकालने थे, यहाँ एक एपी है और इट्स अ एपी। अगर एपी है तो इसके हमें क्या निकालने थे, 3 टर्म्स निकाल ली। क्या हमारी, -1.2 और -3.2 और -5.2 और -7.2। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -10 -6 -2
अब इनमें क्या बताना, हमें ए पी बताना। अगर ए पी है तो इससे हमें 3 टर्म्स निकालने हैं। पहले देखते हैं ए पी है कि नहीं है। E1 हमारा है -10 और ये डी निकालते हैं -6 -10 -6 + 10 = 4। डी और निकालते हैं हम, इन दोनों में निकालते हैं। -2 -6 -2 + 6 = 4। क्या है, ए पी है? यस, इट्स आ ए पी। यहाँ ये क्या है, ए पी है। अगर ये ए पी है, लिखो इट्स आ ए पी। ए पी है तो इसमें हमें 3 मोर टर्म्स और बताने थे। लिखो 3 टर्म्स। 3 टर्म्स होगी -10 -6 -2 और 2। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3, 3 + √2 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। क्या क्या बताना हमें, इसे एक ए पी बताना है। तो वही करते हैं। A1 कितना निकला हमारा 3। अब निकालते हैं D1 डिफरेंस। 3 + √2 - 3 = √2। अब इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस। 3 + 2, √2 - 3, √2। इससे कैंसिल हो गया। क्या आएगा, 2 √2 - √2 = √2। क्या है, इट्स लिखो, इट्स आ ए पी। यहाँ क्या है, एक ए पी है और ए पी है तो लिखो 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म्स क्या होगी इसमें, 3 + √2 और 3 + √2 √2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले मैं अपने मार्कर को पिलाता हूँ इंक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.24 बार है। हमें क्या बताना है, क्या ये ए पी है? आइए देखते हैं। A1 = 0.2 है हमारा। डी कॉमन डिफरेंस देखते हैं, 0.22 - 0.2। तो 0.2 में से माइनस करेंगे 0.20, 0.02। एक और डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों में, तो 0.222 - 0.2। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। कैसे?
अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आता है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है माइनस करा 0.222 20000, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आया 0.000। तो लिखो इट्स अ नॉट एपी, इट्स नॉट एन एपी। यहाँ क्या है, एक एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी का। 0 -4 -8 -12, इनमें हमें क्या बताना है, ए पी बताना। तो ये वन हमारा क्या है 0 है, और डी निकालते हैं -4, -0 इक्वल टू -4। ऐसे इन दोनों में निकालते हैं, डी निकाला हमने -8 -8, -4 -8 + 4 इक्वल टू -4। क्या है, ए पी है, इट्स आ ए पी। लिखो इट्स आ ए पी। अगर ये ए पी है तो 3 लिखो, 3 मोर टर्म। तो 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स क्या होंगे इसमें 0 -4 -8 -12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा -1/2 -1/2 और -1/2 -1/2। क्या है, यहाँ एक ए पी है। क्यों ए पी है, इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें क्या निकालना है, इनका A1 क्या है हमारा 1/2, वो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 माइनस प्लस 1/2, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका 0। तो लिखो इट्स आ ए पी। अगर ए पी है तो 3 मोर टर्म्स क्या होंगे इसकी, लिखो 3 मोर टर्म्स -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये क्या होगी, 3 मोर टर्म्स है इसकी ए पी की। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 13927। ये हमें क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है, और इसमें क्या बताना हमें, क्या है एपी है या नहीं है। तो हमें बताना है, A1 निकालना है। A1 आया हमारा 1, और डी निकालते हैं 3 - 1 इक्वल टू 3। अब इन दोनों में देखते हैं। तो डी निकाला हमने 9 - 3 इक्वल टू 6। और इन दोनों नंबर में देखते हैं 27 - 9 इक्वल टू कितना आया। तो यहाँ क्या लिखो, इट्स नॉट एन ए पी। यहाँ क्या है, एक ए पी नहीं है। करते हैं सी का क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास ए पी दे रखी है 2A 3A और 4A। इनमें हमें क्या बताना है, एक क्या है, यहाँ ए पी है नहीं है। तो A1 हमारा है ए, डी देखते हैं 2A - A इक्वल टू ए। 2A में से ए गए, अब डी और निकालते हैं 3A - 2A। 3 में से 2 गए ए, 4A - 3A इक्वल टू ए। लिखो इट्स आ ए पी, इट्स एन ए पी। क्या है, ए पी है। अगर ए पी है तो हमें क्या बताने हैं, 3 मोर टर्म्स।
तो इसके 3 मोर टर्म्स क्या होंगे इसके, लिखो a माइनस 2 3a 4a, a 2a 3a 4a। इसी का है क्वेश्चन नंबर 11, a स्क्वायर a3 a4। क्या बताना हमें से, एक AP बताना है, AP है नहीं है। तो हमारा A1 आया हमारा A, और D निकालते हैं इसमें A2 माइनस A इक्वल टू, A कॉमन आ गया तो A माइनस 1 क्या आ गया हमारा इसका D, इन दो नंबरों का। अब इन दो टर्म का देखते हैं, A3 माइनस A2, A कॉमन आया तो A2 माइनस, इनमें ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ए माइनस 1। क्या यहाँ AP है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिए दो नंबरों का आ रहा है, ए कॉमन माइनस 1, यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है। तो क्या लिखोगे, इट्स नॉट एन AP। यहाँ क्या है, AP नहीं है। इसी का है 12 हमारा √2 √8 √18 और √32। क्या बताना है, AP है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। A1 इक्वल टू √2 और D देखते हैं तो √8 माइनस 2, इसको √8 को लिखते हैं √2 माइनस √2, 2 में से बन गए √2। अब इनमें और देखते हैं, और D निकालते हैं इन दो नंबरों का, √18 माइनस √8। √18 को कैसे लिख सकते हो, तो इसका होगा 3√2 और इसका देखते हैं, इसका होगा 2√2 इक्वल टू 3 में से 2 गए 1√2। तो क्या है, यहाँ एक AP है, लिखो इट्स एन AP। यहाँ क्या है, एक AP। अगर AP है तो 3 मोर टर्म्स क्या होंगी, √2 √8 √18 √32। करते हैं 13 क्वेश्चन, √3 √6 √9 और √12। अब इन 4 नंबर्स का क्या निकालना है हमें, ये बताना है AP है नहीं है। तो A1 निकालते हैं, A1 आया हमारा √3 और D निकालते हैं √6 माइनस √3। तो यहाँ से रहेगा। अब D और निकालते हैं √9 माइनस √6, 3√6। तो यहाँ क्या है, एक AP नहीं है, लिखो इट्स नॉट एन AP। यहाँ AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। क्या बताना है इसमें, AP बताना है, AP है या नहीं है। तो आइए करते हैं। फर्स्ट टर्म आई हमारी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब D निकालते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस 1 स्क्वायर 1 8
अब डी हम क्या निकालते हैं, इन दोनों में निकालते हैं। 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या हो गया 16। लिखो इट्स नॉट एन ए पी। यहाँ ए पी नहीं है, क्यों? इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है। करते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसे बताना क्या है, यहाँ ए पी है, तो आइए करते हैं। A1 आया हमारा 1 और डी निकालते हैं 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 और डी निकालते हैं हम 7 का स्क्वायर 29 माइनस 25। इनका क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है। इनका डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। 24 जो डिफरेंस है इस AP का, तो क्या लिखो, इट्स एन AP। यहाँ क्या है, एक AP है, इट्स एन AP, यहाँ AP है और AP है तो हमें क्या बताना था, 3 मोर टर्म्स। हमें 3 मोर टर्म्स और बतानी थी इसमें। लिखो 3 मोर टर्म्स। वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 क्या है, एक AP है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज क्या थी हमारी 5.1। 5.1 थी हमारी एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे हम 5.2। 5.2 एक्सरसाइज है जो हमारी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5.2 एक्सरसाइज हमारी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज है जो हमारी, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कितने 5.3 तक एक्सरसाइज हमें दे रखी हैं इन चैप्टरों में, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज फिनिश एक्सरसाइज 5.1।